सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टाकेमीची कियोमासा से फाइट कर रहा होता है और मार खाते वक्त वहाँ माइकी और ड्रैकन आ जाते हैं और उसे कियोमासा से बचा लेते हैं। माइकी टाकेमीची को अपने दोस्त बनाना चाहता है और वो उसे टोक्यो मांजी गैंग ज्वाइन करने के लिए भी पूछता है। अब बढ़ते हैं हम आगे चौथे एपिसोड की ओर। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग टाकेमीची और हिना को ट्रेन में देखते हैं। वहीं कुछ लड़के पागल जैसे शोर मचाते हैं। हिना उन सब का मुंह बंद कर देती है और यही देख टाकेमीची हैरान हो जाता है। हिना टाकेमीची को बोलती है, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से किया करो, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। चलो, मैं आज तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगी। फिर वो लोग जाते हैं हिना के घर। हिना के रूम को देखकर टाकेमीची शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने आज तक इतना साफ कमरा कभी नहीं देखा। तभी हिना की माँ आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इतनी अचानक से आ गए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना भी नहीं पाई। कितनी बुरी बात है, क्योंकि ये पहली बार है हिना अपने घर किसी लड़के को लाई है, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम और यही कितने करीब आ गए हो। ये सुन के हिना शर्मा जाती है और अपने मम्मी को वापस भेजती है। हिना टाकेमीची को उसके भाई की जान बचाने के लिए शाबाशी देती है। टाकेमीची बोलता है किसी दिन वो बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। हिना बोलती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले से बहुत अच्छे लगने लगे हो। मुझे तुम्हारे बारे में और जान के बहुत खुशी हो। फिर वो दोनों अपने छत जाते हैं। वहाँ बहुत सारे फटाके फूट रहे होते हैं। वहीं टाकेमीची अपने आप से बोलता है कि मुझे फ्यूचर में वापस नहीं जाना क्योंकि वहाँ हिना नहीं होगी। टाकेमीची बस हिना के बारे में ही सोचते रहता है और बोलता है अपने ही मन में कि उसका हाथ पकड़ने से कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। फिर टाकेमीची उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसने तो हिना के भाई नाओटो का हाथ पकड़ लिया है। वो ये देख के शॉक में आ जाता है क्योंकि नाओटो को हाथ पकड़ने से ही वो पास्ट में आया था। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करता है कि वो फिर से अपने फ्यूचर में आ गया, मीन्स वो अपने भविष्य में आ गया है। फ्यूचर में टाकेमीची नाओटो को बोलता है कि मैंने तुम्हारा हाथ गलती से पकड़ लिया था। ये सुन के नाओटो गुस्सा हो जाता है। नाओटो टाकेमीची को टाइम लीप के बारे में अच्छे से समझाता है और बताता है कि तुम्हारे समय में वापस जाने की शक्ति तुम्हारे समय में 12 साल पीछे ले जा सकती है। जैसे कि तुम अगर आज 12 साल पहले जाते हो और वहाँ एक वीक बिताने के बाद यहाँ वापस आते हो तो तुम्हारे यहाँ भी एक वीक बीत गया होगा। जब तुम आखिरी बार पास्ट में गए थे तब तुम्हारी बॉडी यहीं मेरे कमरे में, तुम मेरे कमरे में ही सोए थे। ये बहुत ही खतरनाक है, तो मैं आगे से ये ध्यान रखूँगा कि ऐसे वक्त में तुम मेरे कमरे में ही रहो, जिससे तुम किसाकी, टेटा और सानो को मिलने से रोक सकोगे। टाकेमीची बोलता है, मैं अपने पास में माइकी से मिला था। फिर नाओटो बोलता है कि तुमने उसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। टाकेमीची जवाब देते हुए बोलता है कि मानता हूँ माइकी उन्हीं बदमाशों से है, पर वो बुरा इंसान नहीं है। नाओटो बोलता है कि जिसने मेरी बहन को मारा उसको तुम अच्छा इंसान बोलना चाहते हो। माइकी ने इतने जुर्म किए हैं कि मैं उसे अपने हाथों से ही मारना। टाकेमीची बोलता है, मुझे माइकी से बात करनी है। अब माइकी है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। मुझे उससे पूछना भी है कि टोमान कैसे बदला। मुझे ये सब जानना है पास्ट में वापस जाने से पहले। प्लीज़ नाओटो। नाओटो बोलता है, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ है कि जो तुम इतना बदल चुके हो। मुझे सोचने दो कि हम माइकी से कैसे मिल सकते हैं। फिर नाओटो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और टाकेमीची को डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने बोलता है। नाओटो बोलता है, माइकी बहुत सतर्क है, उसके पास अपने नाम से अपना फ़ोन भी नहीं है। रुको, ये कौन है। टाकेमीची देखता है और बताता है कि ये तो उसका फ्रेंड अकुन है। नाओटो बोलता है, अकुन तुम्हारा दोस्त। यहाँ कुछ भी सही नहीं है। जब वो 16 साल का था उसने टोमान के कियोमासा को चाकू से मार के उसकी जान ले ली थी और अरेस्ट हो गया था। तभी टाकेमीची बोलता है कि वो उसे मारने वाला था पर उसने उसे मारा नहीं।
इसका मतलब पास्ट बदल चुका है। उसने कियोमासा को कभी मारा ही नहीं और ना ही वो अरेस्ट हुआ। नाओटो बोलता है, जैसे तुम माइकी से दोस्त बने वैसे ही ये किसाकी से दोस्त बना हो। क्या तुम अभी अकुन से कांटेक्ट कर सकते हो? टाकेमिची बोलता है, जब तक उसका नंबर बदला ना हो वो उससे कांटेक्ट कर पाएगा। उसका नंबर ढूंढने वो दोनों जाते हैं टाकेमिची के घर। उसके कमरे को देख नाओटो पगला जाता है क्योंकि उसका कमरा इतना गंदा ही रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक नोटपैड में अकुन का नंबर मिल जाता है। वो उसे कॉल करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अकुन से मिलने उसके बार में जाते हैं। घुसने से पहले नाओटो बोलता है, ये हमारी जान लेने की कोई चाल भी हो सकती है। टाकेमिची को ये मजाक लगता है और वो बिना डरे अंदर घुस जाता है। वो नाओटो को बोलता है, भले ही अकुन कितना ही बड़ा आदमी बन गया हो, अकुन अकुन ही रहे। अकुन टाकेमिची से मिलता है। अकुन पूरी तरह बदल गया होता है, वो कुछ अलग ही दिखता है। अकुन बोलता है, मैं इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? टाकेमिची मान जाता है और वो उसके साथ अकेले छत में जाता है और वो दोनों पुरानी बातों को याद करके खुश होते हैं। टाकेमिची बोलता है, तुम इतने बड़े बार के मालिक हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम जो चाहे खरीद सकते हो। अकुन बोलता है, हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे साथ जो है वो एक पुलिस है ना, तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो देख के ही समझ गया था, वो हिना का भाई है आई थिंक। सही कहा ना? टाकेमिची पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? अकुन जवाब देता है कि टोक्यो मांजी गैंग ऐसी ही थोड़ी इतनी डेंजरस है। अरे क्या तुम्हें याद है हमारे सेकेंड ईयर की गर्मियों में जिस दिन तुमने कियोमासा को हराया था, उसी दिन हम सब घर जा रहे थे। उस वक्त तुमने मुझसे पूछा था कि अगर हम भविष्य में अलग अलग रास्ते में चलते हैं तो हम बाद में किसी दिन मिलेंगे और यादें ताज़ा करेंगे। टाकेमिची बोलते हैं, हाँ मुझे याद है। अकुन बोलता है, क्यों ना हम उस चीज़ की बात करें? वो आदमी जिसने तुम्हें रेलवे पटरी में गिरा दिया था वो मैं था। तुम्हारी जान चली ही जाती पर तुमको किसी ने बचा लिया, वो था नाओटो। जब ये हुआ तो ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से पता है कि उसी टाइम तुम वहाँ से गिरने वाले हो। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है पर तुम शायद अपने पास्ट में वापस जा सकते हो। सही कहा ना? तुमने पास्ट में जाके नाओटो को बताया होगा ताकि नाओटो तुम्हारी मदद कर सके। ये तो पागलपन है। टाकेमिची बोलता है, रुको, यहाँ पागल कौन है अकुन? तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, तुम मेरे दोस्त हो। अकुन बोलता है, मुझे भी नहीं पता ये सब कुछ कैसे बदल गया। अब मैं किसाकी का गुलाम। रोमान में सबको किसाकी की बात माननी ही पड़ती है। मैंने माइकी को सालों से नहीं देखा। टाकेमिची बोलता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ अकुन? फिर अकुन बोलता है, नहीं, मैं डरा हुआ हूँ, मैं किसाकी से बहुत डर रहा हूँ। अकुन सीलिंग पे चढ़ के बोलता है कि टाकेमिची, माइकी ड्रैगन के मरने के बाद से ही बदल गया था, उसे नहीं मरना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा क्योंकि तुम ही हो जो पास्ट में वापस जाके उसे बचा सकते। टाकेमिची अकुन को वहाँ से उतरने बोलता है। अकुन हंसते हुए बोलता है, मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, सबको बचा लेना हमारे हीरो। टाकेमिची चिल्ला के बोलता है, ऐसा मत करो अकुन, ऐसा मत करो। और अकुन उस बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। ये देख के टाकेमिची शॉक में आ जाता है और वो अकुन की बॉडी देख रोने लगता है और पागलों जैसे चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और जगह की जांच करती है। नाओटो टाकेमिची को आराम करने बोलता है। तभी टाकेमिची बोलता है, नाओटो, मुझे उस दिन का पता लगाना है जब ड्रैगन की मौत हुई थी। टोमान को बुरा बनाने वाला किसाकी टेटा ही है। फिर वो रो रो के बोलता है कि नाओटो, मुझे ड्रैगन, अकुन और हिना सबकी जान बचानी है। मैं ही इन सबको बचा सकता हूँ और मैं ही बचाऊंगा। और यही हो जाता है एपिसोड 4 का एंड। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।